Hello, good morning to all of you, my dear students. All of you are most welcome in Ranjit tutorial. Students, today I am again to help you with the new questions. Question number 16 of exercise 5.2. Students, in the last classes we have solved question number 1, 2, 3 up to 15 of exercise 10 of exercise 5.2 10th class NCERT math book. Then students, today we are going to solve question number 16 and then next I will solve. Let's start. Question number 16. Question number 16 says that students, question number 6 is an important question. Says that determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है और बड़ा इजी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक एपी निकालना है। उस एपी में जो जिसका थर्ड टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म जो है सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट फिफ्थ टर्म, जो सेवंथ टर्म से बच्चों फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करता है, मतलब फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो अगर हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाए, अगर ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, एपी निकाल देंगे, क्योंकि एपी का फॉर्म हमें पता क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी का वैल्यू निकालते। तो देखो ए और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ देखो, थर्ड टर्म्स कितना बचा 16, इट मीन्स a3 इज इक्वल टू दिया हुआ 16 और a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। लेट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे, जो सेवंथ टर्म्स है, ये जो सेवंथ टर्म है ये फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करता है। इट मीन्स ये 7 इज इक्वल टू, ये 7 क्या है बच्चों, फिफ्थ टर्म से, सॉरी 12, ये सेवंथ जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, इट मीन एक्सीड करता है। तो देखो अब ए 7 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d इज इक्वल टू, ए 5 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d इज प्लस 12। देखो बच्चों ए से कैंसिल आउट, दोनों साइड ए इक्वल है। नाउ 6d इधर, इधर 4d, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू कितना बचा 12, और 6d माइनस 4d बचेगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6d माइनस 4d 2d, 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, d आ गया बच्चों 6, d कितना आ गया 6। तो हमें एक चीज मिल गया, क्या मिल गया, d। अब हमें चाहिए ए, तो ए कैसे निकालेंगे, देखो d की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, कहीं भी कर दो, इसमें कर दो। जब तुम पेपर में क्वेश्चन करो, पेपर में करोगे तो एक लाइन लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ए प्लस ए प्लस 2d, डी की वैल्यू कितना बच्चों 6, 6 रख दिया, इज इक्वल टू 16। ए प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 12 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12, ए इज इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू आ गया, डी की वैल्यू आ गया, हैंस DAP इज क्या होगा बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। सारे वैल्यू पुट कर दो, ए कितना 4 कोमा, ए कितना 4 प्लस डी कितना बच्चों 6, ए प्लस डी कितना हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट कॉमा क्या होगा, ए प्लस 2d, 2 इंटू सॉरी ये कितना 4, 2d, डी कितना 6, 2 मल्टीप्लाई 6
एंड सो ऑन, इसी तरह से होगा। तो देखो 4 6 4 10 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, मतलब इस तरह से AP हमारा बनेगा। दिस इज द AP फॉर्म्ड बाय द गिवन कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सबको समझ में आया होगा क्लियरली, क्योंकि कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन कह रहा था कि AP हमें बनाना है उस जिसमें थर्ड टर्म 16 दिया हुआ, सेवन्थ टर्म 5 टर्म से 12 ज़्यादा था। दोनों केस लगाए, दो इक्वेशन बन गई, AD की वैल्यू मिल गई। AD की वैल्यू जैसे मिल गई, हमने क्या किया, जो AP का फॉर्म होता है वो लिख दिया, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, और A और D की वैल्यू रखता चला गया, तो AP बन गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा इजीली, बिल्कुल नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, मतलब थोड़ी सी माइंड आपको यूज करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 अप टू 253। तो बच्चों जो लास्ट टर्म्स है, लास्ट टर्म कितना 253, तो लास्ट टर्म से कह रहा है जो 20th टर्म होगा, लास्ट से 20, जैसे दिस फिर दिस एंड अगेन दिस, तो लास्ट से 20 जो होगा बच्चों वो टर्म्स हमें निकाल। अब जैसे देखो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास कुछ टर्म्स है 2 4 6 8 10। अब मैं बोल दूंगा आपको कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ, तो लास्ट से फोर्थ टर्म निकालने का मेथड क्या है, जो लास्ट टर्म है उसमें माइनस कर देंगे फोर्थ टर्म। लास्ट में फोर्थ माइनस, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको माइनस करना, तो लास्ट में उसको माइनस कर दो, वही टर्म्स मिल जाएगी। तो लास्ट टर्म्स कितना यहाँ पे 10, लास्ट टर्म 10 से। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट टर्म से फोर्थ निकालो, तो लास्ट टर्म से फोर्थ निकालना तो हमें फोर्थ टर्म माइनस करना। तो फोर्थ टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये 3D फोर्थ टर्म से होगा। इट मीन्स देखो क्या करो, लास्ट माइनस 3D, ये फॉर्मूला लगा दो। लास्ट टर्म्स माइनस जो टर्म्स निकालने बोल रहा है लास्ट, जैसे फोर्थ बोल रहा है तो उसमें से एक कम, उसके साथ D का मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दो। तो जैसे देखो 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई D कितना बच्चों 4 माइनस 2 2 2, तो 10 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 4। तो देखो लास्ट से 4 1 2 3 4 कितना 4, ये आ गया 4। दोबारा सुनो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और मिटा के मैं बता रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास में 3 6 9 12 15। सपोज किया मेरे पास में कोई AP है 3 6 9 40 12 40। अब मैं बोल दिया आपको कि लास्ट टर्म से 5 टर्म बताओ, लास्ट टर्म से 5th टर्म कितना होगा, तो लास्ट टर्म कितना 15। मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट टर्म है उसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना, जोन सा टर्म बोल रहा है 5th बोल रहा है तो उससे एक कम ले लो 4 और उसके साथ D मल्टीप्लाई कर दो। तो लास्ट से 5th कितना होगा 4 मल्टीप्लाई D, लास्ट से 5th मतलब 5th से एक कम 4D माइनस कर दो लास्ट में। तो देखो बच्चों 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई D कितना 6, 6 माइनस 3 3, तो 15 माइनस 4 3 जा 12, 15 माइनस 3, देखो लास्ट से 5th कितना 1 2 3 4 5, क्लियर, ये आ गया। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ये सॉल्व होगा। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में कह रहे हैं लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म कितना L मान लो, L इक्वल टू 253। ये कितना है, ये कहाँ है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। D कितना बच्चों देखो 8 माइनस 3 5, D कितना 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। हमें निकालना है लास्ट टर्म से 20 टर्म, लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म कितना बचा 253 लिख दो।
20th term from last term इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एल मीन्स लास्ट टर्म, मैंने क्या बताया था लास्ट टर्म, उसमें माइनस करना जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम डी, तो 20th पूछ रहा था, 20 से कम 19 डी, तो एल कितना है 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई डी कितना बच्चों देखो 8 माइनस 3 5, 253 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 95, 95 से 95 माइनस करो बच्चों, यहाँ से कैरी ले लो 13 माइनस 5 8, यहाँ बच्चा 4, यहाँ से कैरी ले लो 14 माइनस 9 5, यहाँ बच्चा 158, ये आंसर है। इट मीन्स इस टर्म से अगर हम ऐसे 20 टर्म तक वापस चलेंगे तो जो टर्म्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों 158। और आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली, क्योंकि मैंने 2 बार एग्जांपल दे के बताने की कोशिश किया, बिल्कुल सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया, तो उम्मीद करना चाहूँगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते इसको, वेट करो एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is an also important question. Says that the sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th terms is 44. Find their first 3 terms. देखो बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4th टर्म्स और 8 टर्म्स का सम है 24 एंड 6 टर्म्स और 10 टर्म्स का सम है 44. We need to find out the start 3 first terms of this AP. तो हमें a plus t a plus 2d ये निकालना है। तो देखो जब पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ 4th टर्म्स इट मीन्स a4 प्लस a8 इक्वल टू 24। क्या बच्चों दिया हुआ a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस a8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। देखो बच्चों a प्लस a 2a प्लस 7d प्लस 3d 10d इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को छोटा करना चाहते हैं छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखो 2a प्लस 10d माइनस 24 इधर ले आया, इसको इधर हो गया 0। अब 2 कॉमन है सब में, 2 कॉमन कर दो a प्लस 5d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a टर्म्स हम निकालेंगे बच्चों 2 इधर आकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस 5d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगेन केस में देखो क्या कह रहा है 6th एंड 10th टर्म्स, यहाँ निकाल दो, साइड में निकाल रहा हूँ देखो a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44 दिख रहा है सबको। a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a10 को क्या लिखेंगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। चलो यहाँ नहीं दिख रहा, इधर ही करो यार। देखो अगेन केस है बच्चों a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a 2a प्लस 9 प्लस 5 14d माइनस इधर ले आओ इसको 44 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है a प्लस 7d माइनस 22 इज इक्वल टू 0।
ए प्लस 7d माइनस 22 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गया हमारे पास बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके पहले हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 कितना, ए प्लस 5d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस 7d माइनस 22 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगा रही, कट गया। प्लस माइनस माइनस 7d माइनस 5d, 2d माइनस के क्योंकि 7d बड़ा इसके साथ माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस 22 माइनस 12 साइन प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों माइनस 2d इज इक्वल टू 10, इधर प्लस इधर आके माइनस 10 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, d इक्वल टू आ गया 5। d इक्वल टू d की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लगा देंगे। देखो इसको मिटा दो, तो d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, 1 में चाहे 2 में, यहाँ चाहे यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी। लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे रख रहे 1 में a प्लस 5d, 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू आ गई 5 माइनस 12। देखो बच्चों a प्लस 5 5 जा 25 माइनस 12, a इज इक्वल टू सॉरी a प्लस माइनस माइनस, a प्लस 25 बड़ा साइन प्लस का होगा बच्चों, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1 13। तो a आ गया हमारा a प्लस 13 इक्वल टू 13 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0 भी है, तो ये हमारा आ गया माइनस 13। ये कितना आ गया माइनस 13, इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया हमारा माइनस 13। एक सेकंड वेट करना। नाउ देखो तो बच्चों ए आ गया, डी आ गया। अब हमें स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकालने ए पी के। तो देखो कैसे होगा, सबको पता है ए पी का फॉर्म, ओह सॉरी ए मिट गया, अच्छा यहाँ है, ए कितना आया माइनस 13। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी लिख दो, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ डी ए पी इज इक्वल टू होगा बच्चों ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d। ए कितना है माइनस 13 कॉमा ए कितना माइनस 13 प्लस डी कितना 5 कॉमा ए है माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना 5। माइनस 13 माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 5 माइनस 8 क्योंकि 13 बड़ा कॉमा माइनस प्लस सॉरी 5 2 जा 10 5 2 जा 10 प्लस 10 माइनस 13 माइनस होगा बच्चों माइनस 3 13 माइनस 10 माइनस 3। तो दिस इज द आंसर। जो स्टार्टिंग 3 टर्म्स है ये पी जो फॉर्म होगा उसके टर्म्स कितने बच्चों माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूँगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 19 एंड 20, क्योंकि रेयर चांस होते हैं इसके पेपर में आने के, मतलब ना के बराबर है। तो फिर भी हमें जानना जरूरी होता है, अगर सिलेबस में दिया हुआ क्या पता कई बार पूछ सकते। तो देखो सॉल्व करते। क्वेश्चन 19 कह रहा है बच्चों, सुब्बाराव started work in 1995 at annual salary of Rs 5,000
and received increment of Rs 200 each year. In which year did his income reach Rs 7000? देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुब्बाराव ने क्या किया, काम स्टार्ट किया, चाहे जिस चीज़ में हो, कंपनी में हो, कहीं भी हो, और उसको स्टार्टिंग जो सैलरी मिली हो 5000 मिल, किस पे लगा, वो 5000 सैलरी पे लग गया। हर एक साल के बाद उसके सैलरी में 200 रुपया बढ़ जाता था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ कितने साल के बाद में जो इसका सैलरी 5000 है, 5000 है, कितने साल के बाद अगर 200 पर ईयर बढ़ता रह जाए तो 7000 पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले AP क्या होगा, पहले AP फॉर्म करो। AP क्या होगा, स्टार्टिंग में कितना है 5000, फिर 200 बढ़ जाता है तो 5020 5200, फिर 5456, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी था 5000, 200 बढ़ गया, फिर 200 बढ़ गया, फिर 200 बढ़ गया, तो AP ऐसे फॉर्म हो गया। तो देखो बच्चों ये होगा, ये D कितना होगा, जितना पर ईयर बढ़ रहा है 200 का ही डिफरेंट है, तो ये हमारा आ गया कितना 5000 और D इज इक्वल टू आ गया 200। देखो इसमें इसको माइनस कर लो, चाहे इसमें इसको कर लो, चाहे इसमें D आ गया। अब AN दिया हुआ बच्चों, देखो कह रहा है कि कौन से ईयर में इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। इट मीन्स AN इक्वल टू 7000, क्योंकि AN जो मतलब ये क्या किसी एक ईयर का है, किसी एक ईयर का ये सैलरी होगा, बट वो ईयर क्या है, हमें ईयर ही निकालना, एन निकालना। इट मीन है तो एन की वैल्यू, चाहे जिस ईयर की होगी अभी पता नहीं है, लेकिन है एन की वैल्यू, चाहे वो फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, थर्ड की, जिसकी भी हो। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। एन इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला लगाओ, ये एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन कितना 7000 इज इक्वल टू ये है 5000 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता एडिटिव रहने तो -1 मल्टीप्लाई डी है 200। तो देखो बच्चों 5000 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 7000 माइनस 5000, इधर बच गया एन माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। एन माइनस 1 निकालेंगे, 200 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 0 0 2 1 जा 2 2 10 जा 12। तो आगे बच्चों कितना 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 10 इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 11 सॉरी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और 10 प्लस 1 11 इक्वल टू। इट मीन्स जो सुब्बाराव है बच्चों उसकी सैलरी 11 ईयर में मतलब 11 साल में जाके कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो आंसर क्या है एन इक्वल टू 11। तो बच्चों बड़ा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते बट इंटरेस्टेड कह सकते हैं, इंटरेस्टेड था तो नोट करो इसको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Now question number 20 and also you can say question number last of this exercise 5.2 of 10th class NCERT math book students। तो इस क्वेश्चन में हमें ये भी जो क्वेश्चन है मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि पहले बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।